ओके सर, मैक। अच्छा जी, कामयाब इंसान बनना चाहते हैं आप, एक बहुत बड़ा नाम। ओके। दुनिया के 80% लोग ऐसे चाह रहे हैं। ओके। सबसे पहले यहाँ पर काफी लोग बैठे हैं जिनके पास कोई लाइफ के अंदर कोई ऐसा सवाल ही नहीं है कि वो चाहते क्या खुद से। ओके जी, चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जिंदगी में अगर अगर हमें सुस्ती करनी पड़े तो किस काम में सुस्ती करें आपके अकॉर्डिंग? अगर हमें जिंदगी में कभी सुस्ती करनी पड़े, सुस्ती किस काम में करनी चाहिए? क्या लगता है, बताएं। ये टेस्ट है आपके माइंड का। हम्म। ओके। मेरी जात से किसी को फायदा हो, जबरदस्त। जो पसंद ना हो। ओके। तो जो लोग सुस्ती में काम में करते हैं मतलब उनको पसंद नहीं है फिर, है ना? ऐसे ही है। ओके ओके गुड। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि सुस्ती किस काम में करनी चाहिए। सुस्ती, सबसे पहले ये बड़ा प्यारा कोड है, वो आपके बड़ा काम आने वाला है और ये बहुत ग्रेटफुल कोड है। हाँ, इज ग्रेट सेक्टर सबा शहजादी। सुस्ती करने में सुस्ती करनी चाहिए, इज ग्रेट। ये मेरा आई थिंक आपको आंसर था कि अगर सुस्ती करनी है, सुस्ती करने में सुस्ती करो, बाकी और किसी काम में सुस्ती मत करो, क्योंकि बाकी सारे काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं गोल सेटिंग के ऊपर। तो गोल सेटिंग क्या है? देखिए, पहली बात तो ये कि हमारा लाइफ में गोल होता ही नहीं, गोल हम बनाते ही नहीं है। अगर आप 30 से 40 साल की जो एफर्ट है वो चाहते हैं कि आप 20 साल में कंप्लीट कर जाएं, इज बेस्ट। कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? देखें, 30-40 का साल की जो आपने अचीवमेंट लेनी है वो 3 से 4 साल के अंदर अचीवमेंट ले सकते हैं। सबसे पहले नया साल आपको पता आने वाला है। अब नए साल के अंदर क्या होने वाला है पता है किसी को? कुछ आइडिया है? जैसी जिंदगी 2021 में जी रहे थे वैसे 22 में जी रहे हैं, जैसे 22 में जी रहे हैं 23 में जी रहे होंगे। ये कोई जिंदगी नहीं है, ये क्या है? बिना गोल की जिंदगी है। कोई लाइफ में गोल नहीं। गोल क्या होता है? हर इंसान के लाइफ में बहुत सारे गोल है। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि हम ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। ये गोल नहीं है, ये कॉमन है। मैं गाड़ी लेना चाहता हूं, ये कॉमन है। ये गोल नहीं है। मैं अच्छी स्टडी कर लूं, कॉमन है। हर कुछ आ रहा है। मैं अच्छा घर बना लूं, कॉमन है। मेरे से जॉब लग जाए, कॉमन है। इसमें कोई गोल सेटिंग नहीं है, ये तो गोल नहीं है। अगर आपको लग रहा है मेरा गोल है, नो। मेरी शादी वहां पर हो जाए, तो कॉमन है। हर कुछ आ रहा है। चाहने से कुछ नहीं होता। गोल सेटिंग में और चाहने में बड़ा फर्क होता है। इंशाल्लाह एंड के ऊपर आज एक्सरसाइज भी है गोल सेटिंग के हवाले से, वो भी इंशाल्लाह करवाऊंगा। सबसे पहले अपना एक टारगेट लिखें कि 2023 आने वाला है, उसके अंदर मैंने वो सारे काम नहीं करने जो मैंने 2022 में किए हैं। क्या मतलब 2022 में मैं क्या करता था? अगर तो मैं 2022 के अंदर वो काम करता रहूं, एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं, कि मैंने सुस्ती की, मैंने काहली की, मैंने बहुत सारे गलत काम किए, या मतलब मैंने बहुत सारे एक्टिविटियां गलत की, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जिसमें मैंने टाइम वेस्ट किया, मैंने बहुत सारे ऐसे फजूल कामों में टाइम लगाया, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना। आप 2023 जो आएगा उसके अंदर मैं टोटली अपने आप को अपडेट करके जाऊंगा, एक नया इंसान बनकर जाऊंगा। यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं गोल सेटिंग। गोल सेटिंग होती क्या? सबसे पहले यहाँ पर एक पेन उठाएं, पेपर उठाएं। हो सकता है आपको ये बात थोड़ी अटपटी लग रही हो, लेकिन इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको समझाती जाएगी। सबसे पहले क्या करना है? डायरी उठानी है, पेन उठाना, लिखें जो चाहिए। अच्छा, मुझे एक चीज बतानी है, मैं फिर सवाल पूछता हूँ आपसे। जिस जूम के ऊपर आज हम मीटिंग ले रहे हैं, ये जूम जो मीटिंग जूम है, ये जूम जो एप्लीकेशन है, ये कितनी बार बनी थी? एक बार, दो बार? जो एप्लीकेशन जूम की कितनी बार बनी थी? जिसमें बैल पर मीटिंग ले रहे हो, बैल कितनी बार बना था? ये इकोनॉमिक्स कंपनी कितनी बार बनी थी? वन टाइम। ओके, जबरदस्त। इकोनॉमिक्स कंपनी कितनी बार बनी थी? भाई 2 बार। ओके, 2 बार कंपनी बनी। ओके। अच्छा, जिस घर में आप रहते हैं वो कितनी बार बना है बताएं? वन टाइम। ठीक है, वन टाइम, गुड। अच्छा, मुझे ये बताना है आपने पाकिस्तान कितनी दफा बना है? वन टाइम। ये टेस्ट है आपके माइंड का। वन टाइम, वन टाइम। नहीं, समझिए आप मेरी बात। हर दुनिया की वो चीज, चाहे वो कोई मोबाइल फोन है, इलेक्ट्रिकल चीज है, कोई बहुत बड़ा गोल है, चाहे वो मुल्क है, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट है, चाहे वो कोई ब्रांड है, जो भी चीज है सर, वो 2 बार बनती है। पहले बनती है इंसान के दिमाग के अंदर, माइंड के अंदर, ख्यालात के अंदर, फिर वो बनती है पेपर के ऊपर और फिर उसको खड़ा कर देते हैं। और जिस बंदे के माइंड के अंदर ही कोई गोल नहीं है, जिसके अंदर माइंड में कुछ उसने अचीवमेंट नहीं बना रखी, उसके पास मैंने उसको लिखा ही नहीं है, नक्शा ही नहीं है उसका, तो उस चक्कर कैसे खड़ा करोगे? एक बिल्डिंग बनानी है मैंने, लेकिन मेरे दिमाग में आइडिया ही नहीं कि मैंने एक बिल्डिंग कैसे बनानी, तो कैसी बिल्डिंग बनेगी? मतलब जहां पर वॉशरूम बनाना है वहां पर किचन बन जाएगा, जहां पर किचन बनाना वहां वॉशरूम बन जाएगा। ऐसे ही होगा ना। नंबर 1, जो भी जिंदगी में अचीव करना, सबसे पहले कहां बनाना है? अपने माइंड में। नंबर 2, डायरी के ऊपर। ये एक ही चीज में आता है।
ठीक है, एक नंबर के अंदर सबसे पहले माइंड में बनाओ, फिर उसको डायरी पर लिखो। अच्छा, डायरी पर लोग लिखते नहीं है, सर मुझे याद है मैंने क्या अचीव करना है। अच्छा जी, क्या अचीव करना है? रात का खाना हम याद नहीं रहता, हम बाकी गोल याद कर बैठे होंगे। मैंने कल शाम में क्या खाया था, जोर डालूंगा माइंड के ऊपर, फिर मुझे याद आएगा। तो मेरा गोल मुझे कैसे याद रहेगा? जैसे क्या बता रहे हो, बड़ी गाड़ी, घर, ये वो, ये गोल नहीं है। ये बेसिकली कॉमन है, हर इंसान जो चाहता है, हर बंदे की ख्वाहिश होती है, ये कैसे बोलते हैं इसको। सबसे पहले लिस्ट उठाओ, लिखो, क्योंकि जो भी बड़ा ब्रांड, जो भी बड़ा प्रोजेक्ट, जो भी बड़ी चीज बनती है, सबसे पहले वो लिखी जाती है कॉपी के ऊपर, तब जाकर वो हकीकत में खड़ी होती है। याद रखियो, अगर आज आपका डायरी के ऊपर गोल नहीं है तो कभी नहीं पूरा होने वाला। मैं ये नहीं कहता अपने गोल लिख के शो करवा दो सबको, शो मत करवाओ, खुद लिखो, डायरी के ऊपर लिखो। सोचो ना पहले माइंड के अंदर, पहले तो पूछो मैं खुद से चाहता क्या हूं, मैं अपने आप से क्या चाहता हूं। जो चाहते हो उसको अपना गोल में कन्वर्ट करो। और गोल भी तीन तरह के होते हैं। एक होता है अभी जो मुझे चाहिए फौरन, एक होता है 2 मंथ 4 मंथ मैंने क्या करना है, एक होता है मैंने साल बाद क्या करना है। ये गोल है। अब यहाँ पर एक स्कोर बोर्ड दिखा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है? ये स्कोर बोर्ड आपको चाहिए तो आपको ये मिल जाएगा, आप गूगल करेंगे तो स्कोर बोर्ड आपको मिल जाएगा वहां से। ये स्कोर बोर्ड क्या होता है? सबसे पहले देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए। मतलब मैंने एक किताब लिखनी है और मेरी किताब के 12 चैप्टर हैं, समझना आपने, और 12 चैप्टर है तो मुझे एक साल के अंदर ये किताब खत्म करनी है। तो ये इसका स्कोर बोर्ड क्या बनेगा? मतलब एक मंथ के अंदर एक चैप्टर लिखूंगा तो साल के अंदर मैं कंप्लीट कर लूंगा। अब यहाँ पर कुछ लोग बड़ी गलती करते हैं कि यार चलो इस मंथ बिजी रहे हैं, अगले मंथ के अंदर हम जो है ना अपने 2 चैप्टर लिख लेंगे। वो ऐसा होता नहीं है। अब देखो ना, क्लियर कट गोल है ना कि भाई मुझे एक साल में बुक कंप्लीट करनी है, एक चैप्टर मैं एक मंथ में लिखूंगा तो साल के अंदर मेरा गोल कंप्लीट। आपके पास गोल पोस्ट क्या है? पहले तो गोल ही नहीं है। अगर गोल है तो स्कोर बोर्ड का है। मतलब मुझे ब्रॉन्ज अचीव करना है, मुझे लेवल जाना है, आपको गाड़ी लेनी है, गोल सेटिंग क्या है? ये तो कॉमन है, हर बंदा कह रहा है मुझे लेनी है, मुझे लेनी है। कैसे लेनी है? आइडिया क्या? वो नहीं है। सबसे पहले स्कोर बोर्ड रखो अपने पास। वो मैं नहीं कहता किसी को शो करवाओ, मैं नहीं कहता घर में दीवारों पर लगा दो। सर डायरी है ना आपके पास, उसके ऊपर लिखो ना स्कोर बोर्ड कि यार मैं अगर जो मुझे अचीव करना, जो मैं चाहता हूं, इसको अचीव करने के लिए मुझे कितना एफर्ट डालना पड़ेगा डेली, मुझे कितनी वर्किंग करनी पड़ेगी डेली, मुझे कितना प्लान शो करवाना पड़ेगा, मुझे कैसे अपनी स्किल को प्रूव करना है ताकि ये मेरा गोल अचीव हो सके। सबसे पहले स्कोर बोर्ड का इस्तेमाल करो। जो डेली वर्किंग करते हो उसके ऊपर लिखना भी है कि आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया। अच्छा, ये भी हो सकता है कि पिछले मंथ जो मैंने किया था अगले मंथ मैं उससे वीक कर रहा हूँ। तो आपके पास एक स्कोर बोर्ड होगा, आपको आइडिया होगा कि हाँ यार मैंने जो कल किया था उससे मैं कम कर रहा हूँ। तो आपको स्कोर बोर्ड याद करवाएगा कि भाई अगर गोल अचीव करना है तो उसके लिए क्या करना है, अपने स्कोर बोर्ड को यूज करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहां तक समझ आपको आ रहा है? ओके। अब ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या है? देखें, ये ऐसी चीजें हैं जो आपको हो सकता है कि आपके गोल अचीव करने में बड़ी हेल्प करें। दुनिया में बड़े बड़े जो लोग हैं, बिल गेट्स है, एलोन मस्क है, जितने भी लोग हैं, बहुत जल्दी वो गोल अचीव कर लेते हैं क्योंकि उनके पास एक लिस्ट होती है। जैसे कि हमारी कंपनी है, वो कहती है हमने नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, सबसे पहले वो क्या करती है, उसका टाइम बनाती है। पहले गोल बनाती है, फिर उसको डिवाइड करती है, हिस्से बनाती है उसके कि हमने कैसे उसको अचीव करना, फिर वहां पर क्या, टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा देखो, गोल बन गया, मैंने डायरी पे भी लिख लिया, 2 मंथ में अचीव करना ये पता लग गया। फिर भी मैं बैठ के 4 घंटे का सोशल मीडिया यूज कर रहा हूँ, फेसबुक पर जाकर वीडियो देख रहा हूँ। ऐसा क्यों होता है? वाई? क्या वजह होती है ऐसी? मतलब गोल भी बन गया, पता भी लग गया, अचीव करना सब कुछ हो चुका है, डायरी पे लिख भी लिया यार ये प्रॉब्लम हल भी पता करना है, फिर भी 2 घंटे बैठ सोशल मीडिया वीडियो देख रहा हूँ मैं, 4 घंटे गली के नुक्कड़ पर खड़ा होकर लोगों से बातें कर रहा हूँ। ऐसा क्यों? बताएं। क्या ऐसा हो सकता है कि एक मैच चले और मैच का टाइम ना हो कि यार 2 घंटे के अंदर मैच क्लोज करना और मैच चलता रहे चलता रहे चलता रहे, कुछ मैच चलता रहेगा? ऐसा हो सकता है कभी? एक मोबाइल उसकी बैटरी की टाइमिंग का पता भी नहीं कितने घंटे में खत्म होती है। आप ड्यूटी पर गए हैं, जॉब पर गए हैं और पता नहीं वहां पर कितने घंटे काम करने, लगे पड़े, बस लगे पड़े हैं जी। हर एक चीज का टाइम होता है। अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो बहुत वीक हो, फिर भी गोल अचीव नहीं होगा। मतलब मैंने गोल तो बना लिया, मैंने गाड़ी अचीव कर लेनी है, कितने दिनों में लेनी है भाई, कब लेनी है? ये टाइम मैनेजमेंट क्या है? अच्छा, यहां पर एक और चीज भी है। अगर मैंने टाइम सेट कर लिया, हो सकता है मैं अचीव ना कर पाऊं। मैं ये भी नहीं कहता कि आप ऐसा गोल बना लो कि जो अचीव ही ना हो सके। ऐसा बनाओ जो मुमकिन लगे, आप खुद को मुमकिन लगे। जैसे एग्जांपल दूं, एक बंदा सिस्टम में आज ज्वाइन होता है, वो कहता है मेरा गोल है कि मैं यहाँ पर 10 लाख अर्निंग करूं 1 मंथ में। कैसे? इम्पॉसिबल है? नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता नो पॉसिबल, ऐसा नॉट पॉसिबल, ऐसा ये भी नहीं, हाँ, लेकिन पॉसिबल भी नहीं लग रहा। देखो, पहली बात यह है कि अपना गोल बनाओ अपने हिसाब से। जैसे कहते हैं ना, अगर मेरे पास स्किल है,
कि यार मैं इस वक्त अगर मैं चाहूँ ना तो मैं मंथली 1.5 लाख तक मैं कमा सकता हूँ, तो मेरी स्किल इतनी मुझे कह रही है कि हाँ इतने मैं काबिल हो चुका हूँ, तो फिर मैं अपना टाइम रखूँ, मैं कमा जाऊंगा। लेकिन ये भी नहीं चाहिए, एक और चीज भी है, कुछ लोग टाइम सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं, टाइम बनाते हैं, कितना टाइम अचीव करना है, वो अचीव नहीं होता, वो डिमोटिवेट हो जाती है, वो डिग्रेड हो जाते हैं। पर ये डिग्रेड होने के बाद बात क्या थी? चलो मान लिया मैंने कोशिश की, मैंने एफर्ट की, हो सकता है इस बार तो मैं गड़बड़ कर गया, अगली बार मैं इसको बेस्ट करूंगा ताकि मैं इस टाइम के अंदर इसको कवर अप कर सकूं। जैसे कि स्टडी है आपकी, आप स्टडी करते हो ना, पेपर का टाइम होता है कि भाई इतने दिन इतने बजे पेपर होगा, साल के इस महीने के अंदर, चाहे सर्दी है, गर्मी है, शादी है, खुशी है, फर्क नहीं पड़ता, ये पेपर है, आपको देना ही पड़ेगा। क्लियर? अब आप आगे पीछे होकर दिखाओ जरा। ऐसा तो नहीं है मंडे को मेरा पेपर है और मंडे को घर शादी भी है मेरी, सर जी मेरा पेपर आगे पीछे कर दो, मेरी शादी है, वो नहीं करेंगे ना। तो सिस्टम के अंदर आकर कैसे होता है, थोड़ा माइंड तो ओपन करें। गोल अचीव करना है और बीच में बहुत सारी चीज आ जाती हैं, क्योंकि गोल क्लियर नहीं है। अगर आपकी वाई क्लियर नहीं है ना गोल की, फिर भी नहीं हो सकता। कि वाई क्या होती है, इसको विजन बोलते हैं। विजन क्या होता है, मकसद बोलते हैं। आज तक दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, सबने क्या है, एक वाई उनके पास होती है, एक विजन होता है। जिसके पास कोई विजन नहीं है वो तो इंसान ही नहीं है फिलहाल तो। फुटबॉल के मैच के अंदर आप खड़े हैं और गोल पोस्ट ही नहीं वहां पर, फुटबॉल खिलाड़ी मैच खेल रहे हैं, 1 घंटा मैच चला, 2 घंटा चला, 4 घंटे चला, आप अंदाजा करो, रियलाइज करो, अगर 10 घंटे भी मैच चले, क्या कोई वहां पर रिजल्ट आने वाला है? बताएं, गोल पोस्ट नहीं है उनके पास, 50 घंटे मैच चला, गोल पोस्ट ही नहीं है, क्या रिजल्ट आएगा? गोल ही नहीं हो रहा। तो सबसे पहले गोल पोस्ट बड़ा जरूरी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये लिखते जाओ चीजें, जितनी भी चीजें नोट करते जाओ। गोल 1 और गोल 2 हाईलाइट करो। अच्छा, अब ये हाईलाइट क्या था समझो, ये चीजें मैं आपको बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, छोटे बच्चे भी हो समझ जाएगा चीजों को। मतलब मैंने डाइट हाई, अब मैंने यहाँ पर अपने गोल लिखे कि मुझे अच्छा, अच्छा जी मुझे क्या जी, मुझे इतने पैसे भी जनरेट करने हैं, मुझे घर वालों के लिए ये भी करना है, मुझे गाड़ी भी लेनी, मुझे घर भी बनाना है, ये गोल है, लिख रहा हूँ मैं, लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले हाईलाइट करूंगा जो इन गोल में, जो मैंने जितने भी लिखे हैं, 50 लिखे हैं, 60 लिखे हैं, 10 लिखे हैं, सबसे पहले मैं लिखूंगा मेरे इंपोर्टेंट जो 2 गोल हैं वो कौन से, जो मुझे बड़ा जरूरी है। जैसे कि मुझे भी भूख लग गई, मुझे खाना चाहिए, आप मुझे बोलो सर घूमते हैं, आए जरा एंजॉय करते हैं रोड पर, मैं कहता हूँ नहीं भाई मुझे खाना चाहिए। एक बंदे को सर्दी लग रही है, तो उसको क्या चाहिए, आग चाहिए, जैकेट चाहिए, आप उसको बोलते हैं यार शरबत पी लो, ठंडा पी लो, आओ रोड पे बैठ जाओ, मेरे साथ खड़े जो सर्दी उतर जाएगी, बैल चला लो, वो बोलेगा नहीं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो 2 मेजर गोल हैं आपके, उन पर फोकस करें, पहले वो अचीव करें। लिफ्ट बनेगी आपकी, 10 ऐसे नाम लिखो, 1 2 3 4 5 6। अगर गोल पोस्ट नहीं है तो मैंने पहले क्लियर कर दिया, कोई जितना मर्जी मैच खेल लो, नहीं जीतने वाले आप। ऐसे ही मैदान में खड़े हो, खिलाड़ी बनकर उतरे हो फुटबॉल के मैच के अंदर, लेकिन वहां पर गोल पोस्ट आपका है ही नहीं, तो कुछ भी नहीं होने वाला। और गोल ही नहीं है, सबसे बड़ा नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान है। उसके बाद जो लीडर हैं उनका भी अलग गोल होता है। आप अगर लीडर है जिसके साथ साथ अच्छी टीम काम कर रही है, वो मिलकर चलें। मतलब मैं आपको थोड़ी एग्जांपल से समझाऊंगा। एक टीम है 12 लोगों की, ठीक है, 12 लोगों की टीम, और हर बंदे के पास अपनी अपनी अलग बॉल है, ठीक है, फुटबॉल की टीम है, हर बंदे के पास अलग अलग बॉल है। अब मुझे बताओ क्या होगा, कौन जीतेगा वहां पर? कोई भी नहीं जीत सकता, हर बंदे की अपनी अपनी बॉल है, हर बंदा कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई नीचे कोई ऊपर। लेकिन अगर उनके पास एक ही बॉल है, फिर क्या होगा? फिर सब मिलकर जोर लगाएंगे एक ही बॉल की तरफ, इसको हमने लेकर आगे चलना है। इसी तरह अगर आपका गोल बन चुका है, सबसे पहले हाईलाइट करो जो 2 मेजर गोल हैं, जितने भी बड़े बना लिए। देखो ना, एक लिफ्ट बना ली, अच्छा यहाँ पर एक और चीज भी होती है, डबल माइंडेड होते हैं बंदे। आप साथ में मोबाइल यूज कर रहे हो, साथ में टीवी देख रहे हो, साथ में घर वालों की बातें सुन रहे हो, साथ में डायरी रखी है, आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका माइंड इतना इंटेलिजेंट नहीं है जो सारे काम साथ साथ कर सके। एक काम एक वक्त में होता है, उससे कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ो। यही मेरी स्ट्रेटजी है, इस पर काम करता हूँ, एक वक्त में एक काम करता हूँ, कंप्लीट हो जाता है। वरना सारा सारा दिन सारा बर्बाद कर लूंगा तो मैं कोई भी काम कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। जैसे अभी ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, वहां फोकस मेरा किधर है, इस ट्रेनिंग के अंदर है। ओके, हम यहाँ पर बात करते हैं मजीद। दुनिया में 80% लोग हमारे यहाँ गोल अचीव नहीं कर सकते। पहली बात तो यह है कि जो पाकिस्तान के अंदर बेसिकली 90% जो लोग हैं, गोल है ही नहीं। जो लोग, आपको पता है ना, वो सर्वे अक्सर देखते हैं आप लोग कि 10% लोग जो है बड़े अमीर तरीन है और 90% लोग जो बड़े गरीब हैं। 90 वाले क्यों गरीब रह गए, क्यों पीछे रह गए? गोल ही नहीं उनके पास, उनके लाइफ में कुछ नहीं अचीव करना उन्होंने, उन्हें बस खाना चाहिए, बच्चे पैदा किए और मर जाना, दुनिया चले जाना दुनिया से। यही जिंदगी है, सिंपल। माइंड ना कीजिएगा, मैं भी इसी में था पहले, लेकिन अब भी थोड़ा सा निकला इससे। मुझे पता लगा कि नहीं, जिंदगी कुछ और चीज का नाम है। जिंदगी दुनिया में आकर खा पी के जाने का नाम नहीं, जिंदगी में कुछ अचीव करने का नाम है, कुछ हासिल करने का नाम है, जिंदगी एफर्ट का नाम है, जिंदगी गोल सेटिंग का नाम है, जिंदगी ख्वाब पूरे करने का नाम है, जिंदगी खाने पीने का नाम नहीं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 2 चीजें आने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा। गोल भी बन गया, लिख भी लिया, जो मेरे मेजर दो गोल थे मैंने वो भी हाईलाइट कर लिए, फिर भी अचीव नहीं कर पाऊंगा।
अगर मैंने फिर गड़बड़ कर दी तो अगर आप बिना लर्निंग के, बिना काम को सीखे 80% भी रिजल्ट करो, अपना एफर्ट करोगे ना, तो कितना रिजल्ट मिलने वाला आपको? 20%। ये हकीकत है। जो लोग मीटिंग अटेंड नहीं करते, ट्रेनिंग में नहीं आते, सीखते नहीं है, जोर इतना लगा रहे हैं, वो 80% जोर लगा रहे हैं भाई, भाग रहे हैं, रात दिन एक हो रहा है, बड़े कोशिश कर रहे हैं, रिजल्ट कितना आएगा उनको? 20%। लेकिन वहीं पर कुछ बंदा अगर है, वो 20% जोर लगाएगा, कितना रिजल्ट लेने वाला है? 80%। अब दोनों में फर्क आ गया। मुझे यहाँ पर सवाल पूछता हूँ आपसे, कौन सा रिजल्ट लेना है आपने? कौन सी कैटेगरी में आना सर? 80% आपने एफर्ट करके 20 रिजल्ट लेने, या 20 एफर्ट करके 80 रिजल्ट लेने? बताएं चैट के अंदर। ऐसे लोग हैं ना आपके साथ भी, मिलते हैं ना आपको, आपकी टीमों में ज्वाइन होते हैं ना आकर, तो मीटिंग लेते भी नहीं है, कहते हैं सर जी बड़ी जोर लगा रहे हैं, बड़ी एफर्ट कर रहे हैं सर जी, रात दिन एक कर रखा है, लेकिन रिजल्ट हमें 10% भी नहीं आ रहा। सर क्यों? आप 80% जोर तो लगा रहे हो, लर्निंग किधर है? आज एक फार्मूला अप्लाई करना है, 80% काम को सीखना है, 20% करना है। इंशाल्लाह आप 20% करोगे, रिजल्ट आपको 80% आएगा। मैं आपको रियलिटी बताऊं, जिस तरह एक इंसान निकलता है ना गाड़ी लेकर, वहां पर क्या होता है? मिसाल दे रहा हूं, गाड़ी लेके निकला है और उसको चलाना नहीं आ रही, उसके लिए जो बाइक है ना पहाड़ बन जाएगी। ऐसे उसने हाथ को दोनों पकड़े होंगे दबा कर, और इधर उधर देख रहा होगा, उसका पूरा फोकस में होगा, वो ऐसे बेचारा डर जा रहा होगा, उसका इतने उसने घुट के पकड़ा होगा ना, दबा के पकड़ा होगा गाड़ी को, कहीं गाड़ी छूट ना जाए। लेकिन वहीं पर क्या होता है, थोड़ा सा वो पुराना होता है, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन गुजरते हैं, एक उंगली से गाड़ी जा रही होती है, ये क्या हुआ? हल्की हो गई आप। इसी तरह सिस्टम के अंदर स्टार्टिंग में आपको बड़ा एफर्ट लग रहा था, जोर लग रहा होता है। अब मैं आपको रियलिटी बताऊं, अभी एक ट्रेनिंग मैंने 6 बजे करवाई, फिर एक पहले करवाई, एक अभी हो रही है, और मेरे लिए नॉर्मल है। ये क्या है? इट्स हॉबी, कॉमन, मतलब मुश्किल नहीं लगता। क्यों? कुछ लोगों को मुश्किल लगता है, क्यों? तो सीखते नहीं है। तो बिना लर्निंग के अगर करोगे तो 80% काम करना पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी, और रिजल्ट कितना आपको आने वाला है? सिर्फ 20%। लेकिन ऐसे मत बनना, 20% अगर आपको एफर्ट करके 80 रिजल्ट लेना है, तो फिर 80% आप लर्निंग करो। ओके, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहां तक क्लियर है ना? ओके, अब यहां पर हम बात कर लेते हैं मोस्ट बिग गोल। सर गोल तो बन गया, अब अचीव कैसे करें? सवाल है ना ये भी। गोल तो बन गया। अच्छा, बाहर के अगर फील्ड में मिसाल दे रहा हूं, अगर मैं इस प्लेटफॉर्म में नहीं हूं, मैं इकोनॉमिक्स में नहीं हूं, ठीक है, तो गोल कैसे अचीव कर सकता हूं? गोल तो बन गया मेरा, अब अचीव कैसे करना है? गोल सवाल है ना, अचीव कैसे करना है? पहले तो बनाए नहीं, अच्छा नहीं बनाए तो लिख लो, मैं आपको ये नहीं कहता अभी लिखो, बैठो, मीटिंग एंड हो जाएगी, व्हाट्सएप को बंद करो, मोबाइल को ऑफ करो, 2 घंटे, घंटा लगाओ, 4 घंटे लगाओ, जो खुद से चाहते हो, जो जिंदगी में जीना चाहते हो, जो आने वाले साल में, हफ्ते में, महीने में आपको जो चाहिए खुद से, पहले वो लिखो। उसके बाद जो गोल बने, 2 गोल अपने हाईलाइट करो। उसके बाद 2 गोल अचीव कैसे करने हैं? अचीव करने के लिए चाहिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म, जो म्यारी प्लेटफॉर्म हो, और शुक्र अल्लाह का अदा करते कि हमारे पास प्लेटफॉर्म मौजूद है, हम फिर भी घबरा रहे हैं। रिकॉग्निशन मिला है ना हमें अचीव करने के लिए, कितना प्यारा हमें प्लेटफॉर्म मिला है, जितने गोल हैं करो अचीव। उसके बाद प्लानिंग, ये बड़ी चीज है। प्लानिंग कैसे बनानी है? तो आप अभी या तो अपलाइन के पास मैसेज बैठो, अपनी जो अपलाइन है उन्हें कॉल करो कि सर मुझे बताओ ये मेरा गोल है, इसको मैं कैसे अचीव करूं? और जो अपलाइन आपकी नहीं जानती, फिर उसकी अपलाइन पकड़ लो। वो भी नहीं जानता, गूगल बाबा तो है, यूट्यूब तो है। देखें, एक चीज मैं मानता हूं, अगर मैं खुद कुछ नहीं चाहता करना, तो दुनिया के बड़े से बड़े लीडर आके मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, मुझे वो काम मुझसे काम करवा सकते हैं। लेकिन अगर मैं खुद चाहता हूं कुछ करना, तो जिंदगी में मुझे रोक सकता नहीं है, चाहे आप लेना जो डोन लेना, ठीक है? तो यहां तक क्लियर है? गोल बनाना है, अचीव करने के लिए प्लेटफॉर्म मिल चुका है, प्लानिंग बनाओ, अब बैठ के प्लानिंग करो। ओके, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बोलते हैं गोल सेटिंग सर्वे। अभी हाल ही के अंदर एक सर्वे हुआ है इसी गोल सेटिंग के अंदर, तो मैंने इसको पढ़ा तो मैं हैरान हो गया। ये सर्वे क्या कहता है, इसकी आपको रियलाइज करेगा आज कि गोल सेटिंग करना जरूरी क्यों है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी के अंदर एक सर्वे किया गया, तकरीबन 100 बंदे का ग्रुप था, 100 लोगों का, ठीक है, जिसमें लड़के लड़की शामिल थे, यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा ग्रुप था। वहां पर एक सर्वे हुआ, तो उन्होंने सर्वे में ना कुछ 100 जो लोग थे ना, 100 लोग, उन पर टिक मार कर दी कि इन 100 लोगों को हमने देखना है कि जिंदगी में 5 साल बाद कहाँ जाएंगे। 10% उनमें लोग थे जिन्होंने अपने गोल डायरी पे लिखे हुए थे। 10% उनमें लोग थे जिन्होंने अपने गोल डायरी पे लिखे थे। पीछे कितने बचे? 90 लोग बचे, ठीक है। अब वहां पर क्या होता है, 10% वो लोग थे जिन्होंने गोल सिर्फ माइंड में रखे रखे थे, लेकिन लिखे नहीं थे। और जो बाकी लोग थे ना 80%, उन्होंने गोल ना बनाए थे ना लिखे थे। और 5 साल का ये सर्वे था, ये रियलिटी है, हकीकत के सर्वे है, मैं आपको ऐसी कोई बन में कहानी सुना रहा, गूगल कर लीजिए मिल जाएगा आपको, ठीक है। हो सकता थोड़ी आगे पीछे हो जाए, इनका शेड्यूल हो जाए, लेकिन यही था। अब वहां पर क्या होता है, 5 साल के लिए उन्होंने छोड़ दिया, टिक मार कर दिया कि जो बंदे गोल बना के लिख चुके हैं उनकी जिंदगी क्या 5 साल होने वाली है, जिन्होंने सिर्फ माइंड में रखे उनकी जिंदगी क्या होगी, और जिन्होंने गोल बनाए जिंदगी उनकी क्या होने वाली है। जब 5 साल के बाद सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पता लगा कि जिन लोगों ने गोल बना के डायरी पे लिखे थे, आज वो लोग
जो लोग जिन्होंने सिर्फ अपने माइंड में गोल बनाए थे, जिन्होंने माइंड में बनाए थे और जिन्होंने लिखे थे, उनमें पता कितना फर्क आ चुका था? 10%। 10% का फर्क था। जिन्होंने लिखे थे ना, वो 10% ज्यादा पैसा कमा रहे थे। किनसे? उन लोगों से जिन्होंने सिर्फ अपने माइंड में गोल रखे हुए थे। और वो जो नीचे बैठे थे लोग, जिन्होंने कोई गोल बनाए नहीं लाइफ के अंदर, वो वहीं पर थे जहां पर पहले थे। वो ना उनको इनकम बढ़ी थी, ना उनको कोई जिंदगी में चेंज हुई थी, ना वो उनकी जॉब अच्छी बढ़ी, ना उनको बिजनेस बढ़ा। बिल्कुल जैसे वो 5 साल पहले थे वैसे के वैसे ही वो खड़े थे, उल्टा उससे बदतर हो चुके थे। तो सबसे पहले सर्वे रिपोर्ट को फॉलो करना है। अगर गोल बनाया है तो उसको लिखो। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आने वाले 4 से 5 सालों बाद डेफिनेटली आप चेंज कर सकते हैं अपने आप को। आपकी इनकम, आपका सब कुछ बढ़ सकता है, लेकिन अगर करोगे तो। ओके, यहां तक ये सर्वे है, ये एक हकीकत सर्वे है जिसको आपने फॉलो करना है। हम आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर फोकस ऑन योर गोल एक प्रैक्टिस है, एक प्रैक्टिस है, ये आपने करनी है। मैंने अभी हो सकता किसी आपने पहले भी देखी हो, जो मैंने बहुत दफा की है प्रैक्टिस, और ये मेरा फोकस मेरे काम में ले आती है। कैसे? देखो, गोल बन गया। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। सर गोल तो बना लिया, लेकिन आपको पता ही नहीं बलाएं कितनी पढ़नी है। बलाएं कौन सी पढ़ेंगी पता है आपको? सोशल, सबसे बड़ी बला पता कौन सी? सोशल मीडिया। कुछ लोग मोबाइल के साथ इतने चिपटे हुए हैं ना, जैसे उनका ना प्लस्तर लगा देगा बीच में। ऐसा क्यों? सोशल मीडिया इस्तेमाल करो, मैं आपके सामने फुल टाइम करता हूँ, इसी से पूरा निजाम चलाता हूँ, लेकिन मैं इसका पाबंद नहीं हूँ सोशल मीडिया का। ये मुझे इस्तेमाल ना करे, मैं इसको इस्तेमाल करूँ। आप ऐप भी इस्तेमाल करो, ऐप भी आपको इस्तेमाल ना करे। आप टिकटॉक इस्तेमाल करो, वो आपको इस्तेमाल ना करे। तो फोकस किधर है? गोल कॉपी पे लिखा पड़ा है, टाइम गोल का हो रहा है, और फोकस किधर है? टिकटॉक पे बैठे, जाके यूट्यूब पे बैठे। तो फोकस बड़ा जरूरी है। आप सोशल मीडिया को यूज करो, ये आपको यूज ना करे। एक प्रैक्टिस है, आए करते हैं। हो सकता है किसी ने पहले की है, आपको मिल भी जाएगी ये अक्सर यूट्यूब पर, या आपको गूगल मिल जाती है। ये प्रैक्टिस क्या है? एक एक्सरसाइज है फोकस की। अभी क्या है, आपके सामने मोबाइल फोन पड़ा हुआ है ना, अब थोड़ा फोकस को हम समझते हैं। फोकस क्या होता है? अपने हाथ को सामने लेकर आओ मोबाइल के, समझो। ये एक प्रैक्टिस है, आप समझ जाएंगे फोकस कैसे लगता है काम में। अपने हाथ को सामने रखो मोबाइल के, और अपने हाथ को देखो, बस छोड़ दो मोबाइल को, फुल देखो मोबाइल को। अपने, सॉरी मोबाइल कह रहा हूं, अपने हाथ को देखो फुल। अपनी आंखें अपने हाथ में रखो, बस। क्या नजर आ रहा है? हाथ की लकीर नजर आ रही होगी ना? देखो लकीरों को गौर से। अब देखो अपने हाथों की उंगलियों को, कलर कैसा नजर आ रहा है हाथ का? मोबाइल छोड़ दो, हाथ को देखो, फुल देखो, नजदीक करो अपने चेहरे के। फोकस हो रहा है हाथ के अंदर। अब अपना मोबाइल देखो, हाँ हाँ, साइड 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 पे हाथ करो। अब नजर क्या आ रहा है? मोबाइल नजर आ रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप हाथ में देखो और आपको मोबाइल नजर आ रहा हो? ऐसा हुआ क्या? कितने लोग बताएं, बताएं जरा, फोकस हुआ काम में थोड़ा सा? कैसे फोकस हुआ आपका? जब आपने अपने हाथ को देखा, तो आपके सामने बैल को अपने, उसके सामने अपने हाथ रख लिया, तो नजर क्या आ रहा था आपको? सिर्फ हाथ नजर आ रहा था। ये फोकस होता है, लेजर लाइट फोकस को बोलते हैं। जब मैं अपने हाथ में देख रहा हूँ, सिर्फ अपने हाथ को ही देख रहा हूँ, बैल नहीं देख रहा। सामने बैल पड़ा, मैं नहीं देख रहा। लेकिन जब बैल को देख रहा हूँ, हाथ नजर नहीं आ रहा। इसी तरह अगर आप अपने गोल को इस तरह देखोगे ना, फोकस करके, जिस तरह अपने हाथ को आज देख रहे थे, तो डेफिनेटली गोल अचीव कर सकते हो। ये भी एक फोकस करने का तरीका है। मैं ऐसे अक्सर ऐसा करता होता हूँ, जब मेरा फोकस काम में ना हो रहा हो ना, तो सामने हाथ लेकर आता हूँ। फुल मेरा फोकस, अटेंशन मेरी वहां पर होती है। फिर मैं सामने हाथ रखता हूँ, हाथ परे करता हूँ, अपने काम में लग जाता हूँ। समझे? ये भी एक थॉट्स को पॉजिटिव करने का तरीका है। तो फोकस करना बड़ा जरूरी है। अगर फोकस नहीं है, तो तब भी अचीवमेंट लेना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि देखिए, हमारा फोकस हटाने के लिए कितनी चीजें मिल जाती हैं आज हम, पता है आपको? सबसे पहले, आप बिजी तो बड़े हैं, लेकिन बिजनेस नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं ना, मुझे मैसेज करते हैं, हमारी टीम के आते हैं, सर मैं बड़ा बिजी हूं। मैं कहता हूँ बिजी तो है, बिजनेस नहीं है। हम्म सर आप बिजी तो हैं, फर्क नहीं पड़ता बिजनेस कितना कर रहे हो, ये फर्क पड़ता है। बिजी तो हर कोई है। बिजी तो चिड़िया गायें भी हैं, चिड़िया भी बिजी है, कौवा भी बिजी है, गाय भैंसे बिजी हैं, हर बंदा बिजी है, कायनात की हर चीज बिजी है। लेकिन देखना पड़ेगा ना, आप बिजी कहां पर हो, और जहां पर आप बिजी हो, बिजनेस कितना कर रहे हो आप। अगर बिजनेस में बिजी हो तो फिर तो जबरदस्त अच्छी बात है। अगर किसी गलत काम बिजी हो, फिर तो कोई फायदा नहीं है। अक्सर मैं लोग देखे हैं, यहाँ पर बिजी होते हैं, इंस्टा पर उनकी पिक्चरें आ जाती हैं डेली, खींच खींच के। क्या होगा इससे भाई, क्या हो जाएगा? तो ये चीजें गलत है, ठीक है। फोकस अपना काम में रखना है। तो यहां तक क्लियर है सबका? उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ आई होंगी। अब लास्ट में बात हम करेंगे एक्शन प्लान। ये हमारा आखिरी पॉइंट है, एक्शन प्लान। सबसे पहले, सुस्ती करने में सुस्ती करनी है, बाकी किसी काम में सुस्ती नहीं करनी। गोल बना लेना है, 30-40 साल का काम आप 3-4 साल में कर लोगे, ठीक है। सालों की मेहनत घंटों में आपको मिल जाएगी, अगर आपका गोल बन गया तो। उसके बाद बिजी रहना, बिजनेस में बिजी रहना, और काम बिजी नहीं रहना। आप क्या चाहते हैं वो लिखो। उसके बाद टेक्निक पर काम करो, स्कोर बोर्ड पर काम करो, टाइम मैनेजमेंट पर काम करो, लिस्ट बनाओ गोल की। ये सारी चीजें हैं। 80% जो लोग काम कर रहे हैं वो मत करो, 20 वाला काम करो, ताकि आपको बड़े रिजल्ट आए। सबसे लाइफ का बड़ा गोल क्या है, उसको अचीव करने के लिए कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद जो भी, अब थोड़ी मैं आपको रूटीन दे रहा हूँ,
तो आप रात को तो सोना ना, रात को आपने सोकर लिखो कि कल की रूटीन मेरी क्या होगी, कल सारा दिन जो मैंने करना है लिखो डायरी के ऊपर। कल मैंने सारा, अच्छा मेरी रूटीन होती है, मैं डेली जो करता हूँ मेरी रूटीन शामिल होता है कि 2 घंटे मैंने ये करना है, 4 घंटे मैंने ये करना है, मेरी पूरी रूटीन है। अच्छा आप ये कहते हैं सर रोज रोज मैं कैसे अपनी रूटीन बनाऊं, तो वीकली बना लो भाई कि यार मैंने इस वीक के अंदर ये करना है। मैं आपको ये नहीं कहता स्टडी करते हो जबरदस्त, लिखो ना सुबह 8 घंटे स्टडी करनी है, 6 से 2 तक, 2 बजे आके मैं उसके बाद क्या करने वाला हूँ, लिखो। सर आपका तभी तो टाइम मैनेज होगा ना, आपका टाइम मैनेज नहीं हो रहा, टाइम कैसे मैनेज होगा? मैं कहता हूँ आप फुल टाइम करें इसको, इसको भी ना करें अपना, इसको फुल टाइम घर में फ्री रहें, आपके पास पानी पीने का टाइम भी नहीं होगा अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे। टाइम को लिखो, उसके बाद बनाओ एक्शन प्लान अपना। एक्शन प्लान इज ग्रेट, मतलब अगर 40 साल की मुझे रिजल्ट लेना है 4 साल के अंदर, तो इतना एक्शन तो करना पड़ेगा ना मुझे। अगर एक्शन मेरा हो रहा है, क्या नाम है उसका, 20% वाला, तो रिजल्ट कैसे आएंगे? अब एक्शन प्लान क्या है ये भी आपको मिल जाएगा बना बनाया भी। और उसके बाद एक्शन प्लान होता है क्या, देखो मैंने इस मंथ के अंदर ब्रॉन्ज का लेवल अचीव करना है, ये मेरा गोल बन गया है, मतलब मुझे मंथ के लास्ट तक अचीव करना है। अब मैं बनाऊंगा एक्शन प्लान कि भाई अगर मैं डेली बेस के ऊपर 100 बंदों को अप्रोच करता हूँ, जिनको मैं कॉलिंग करता हूँ, ठीक है 100 लोग, या 100 जो 50 करूँ, 50 लोगों को डेली मैं कॉल करता हूँ अपने बिजनेस के लिए, और सिर्फ 2 लोग मेरे बिजनेस का पार्ट बन जाते हैं। इस हिसाब से मेरा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? अब ये है गोल सेटिंग, ये है एक्शन प्लान। अगर मेरी स्किल इतनी वीक है कि मुझे 50 पर एक सेल मिलती है, तो मैं अपनी स्किल को बेटर करूंगा, मैं 10 में से एक सेल निकालूंगा, ये भी एक एक्शन प्लान है। तो जो भी अचीव कर जाते हो उसके ऊपर पूरा फोकस करो, फिर उसके बाद एक्शन प्लान बनाओ, फिर अचीव करो, डेफिनेटली वो अचीव हो जाएगा। और यही मैं आपको अपना बता सकता हूँ कि मेरे काम करने का ये सिंपल फार्मूला है जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। बहुत सारे लोगों के साथ टाइम नहीं है, मैं कहता हूँ बहुत टाइम है, कितना चाहिए टाइम आपको? तो यहां तक क्लियर हुआ? जल्दी बताएं। ओके, यहां तक सबको क्लियर है? ओके ओके, गुड गुड। मैं भी लिखती हूँ यस सर क्लियर है क्लियर है क्लियर। तो कितने लोग आज अभी जब मीटिंग एंड करेंगे, एंड करने के बाद जाकर अपने गोल लिखेंगे, बताएं चैट के अंदर कितने लोग हैं जो लिखेंगे जाकर? देखो शर्माओ मत, मुझे पता है हम ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां पर ड्रीम गोल बताना जुर्म है, मुझे पता है, लेकिन लेकिन देखो 10% लोग यहाँ पर भी जाके गोल पूरे कर रहे हैं। आपकी लाइफ गोल क्या है? कितने अभी लोग लिखेंगे जाकर? पक्की बात लिखना है, क्योंकि लिखा नहीं तो पूरा नहीं कभी होगा। आई विल, ओके जी आई विल। मैं नहीं लिखूंगी अभी सुबह, जबरदस्त जी। जो कल करता है वो कल ही करता रहता है फिर। ओके इंशाल्लाह लिखूंगी, इंशाल्लाह जी। अभी बहुत टाइम पड़ा, अभी तो 10 बजी है, अभी तो 1 बजे तक काम करना है, रात को मजा आने वाला तेरा, इसी टाइम मजा आता है काम करने का। अब एक और चीज एंड के ऊपर देखो, जो काम आपको मुश्किल लगता है, मतलब कि अगर आपको लर्निंग करना मुश्किल लगता है, या आपको प्रोस्पेक्टिंग करना मुश्किल लगता है, एक हैबिट दे रहा हूं, या आपको इन्विटेशन करना मुश्किल लगता है, जिस टाइम पूरे दिन आपके पास, जिस वक्त आपकी एनर्जी फुल होती है ना, हाई लेवल पे होती है एनर्जी आपकी, जैसे कि मैं तो आपके सामने 24 घंटे एनर्जी फुल होती है, अगर जिस टाइम आपकी एनर्जी फुल होती है ना, वो मुश्किल काम उस वक्त कर लिया करो, वो हो जाएगा कोई भी, ठीक है? तो ये बहुत ही सिंपल सी ट्रेनिंग थी मैंने आपको दी है, गोल भी सेट होंगे, वर्किंग भी हो रही है, रात को 1 बजे तक काम करता हूँ, जबरदस्त ग्रेट। लेकिन हाँ 80-20 वाला फार्मूला याद रखना, ठीक है? ओके जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं लिखूंगा। तो मेरी कोई बात अगर आपको बुरी लगी हो तो माजरत चाहूंगा, थोड़ा टाइम आपका वेट लेट लिया उसके लिए माजरत। बाकी इंशाल्लाह उनको बहुत सारी यहाँ पर जो चीजें थी क्लियर कर दी गई हैं। लास्ट में कोई क्वेश्चन है पूछ सकता है, अदरवाइज हम मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू सो मच जी। ये बहुत आसान बना के दिया मैंने फार्मूला आपको, कि ये बहुत मुश्किल है, लोग इसको कर नहीं पाते। सॉरी सर जी, मुझे तो इस वर्क की समझ नहीं आ रही। सीखें, लर्निंग करें, नो टेंशन। क्योंकि देखें ये हाल होता है ना, जब एक मीटिंग लेनी हफ्ते के बाद ऐसे होगा फिर। ग्रेट मीटिंग सर, गुड ब्लेस यू, सक्सेस योर एवरी। ओके जी गुड, वेलकम। सर मैं पूछना चाहता हूँ जी, बोलने वाली अदर भाई चैट में लिखते हैं, मेरा क्वेश्चन ऊपर चला गया, मैंने पढ़ लिया जी, अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू जी, वेरी इन्फॉर्मेशन नॉलेज सर, थैंक यू जी। ओके, फोकस कहाँ करना है? गोल में करना है, प्रॉब्लम में नहीं करना। अगर प्रॉब्लम में ध्यान लगाओगे तो कभी काम नहीं कर पाओगे। जितना आप फोकस अपना प्रॉब्लम में करते हो, इतना फोकस अगर सोल्यूशन पर करो ना, तो जल्दी अचीव कर सकते हो अपने सारे गोल आप, ठीक है? थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। ओके जी, वेलकम, सो वेलकम जी, वेलकम। ओके।